नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में ड्रॉप डाउन बटन कैसे इंप्लीमेंट करना है। ड्रॉप डाउन बटन मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। ये है इम्पोर्ट। मेन फंक्शन में हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप की टाइटल, इसका थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उससे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट भी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ओके, ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। अब हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखानी है उसमें जो आइटम्स हमें दिखाने हैं उन आइटम्स के लिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की गई है जो है स्ट्रिंग टाइप की। ओके, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है जिसका नाम है आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स हैं, 1, 2 और 3। और यहाँ पे एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसका नाम है ड्रॉप डाउन वैल्यू। जो भी डिफॉल्ट आइटम हम लोग दिखाने वाला है सिलेक्टेड, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 जो आइटम है वो हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। देन जो भी आइटम सिलेक्ट किया जाएगा ना यूजर द्वारा, वो भी हम लोग इसी वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं आगे जाके। अब यूआई को क्रिएट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। पूरा यूजर इंटरफेस इस स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर ही क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये पूरे यूआई का बेस होगा। अब स्कैफोल्ड विजेट के 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक होता है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, एक टूल बार क्रिएट हो जाता है, उससे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या है, एक चाइल्ड एट्रीब्यूट में क्या है, देखिए ड्रॉप डाउन बटन विजेट है। ओके, ड्रॉप डाउन बटन विजेट। अब इस ड्रॉप डाउन बटन विजेट में हमें हमारी पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे करना है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका कलर कौन सा होगा, ड्रॉप डाउन कलर, वो यहाँ पे मेंशन किया है। पूरा जो ड्रॉप डाउन बटन होगा उसकी बॉर्डर रेडियस कैसी होगी, तो थोड़ी सर्कुलर कॉर्नर्स देने हैं हमें उन्हें। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लिखा हुआ है। उसको थोड़ा स्टाइलिंग भी करना है। उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ड्रॉप डाउन बटन के अंदर जो हम लोग ये 1, 2, 3 दिखाने वाले हैं, उस टेक्स्ट को भी थोड़ा स्टाइलिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज किया है। क्या क्या स्टाइल कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 16 रख रहे हैं, ओके वगैरह। तो यहाँ पे स्टाइलिंग हो गया टेक्स्ट का। फिर अंडरलाइन भी कर रहे हैं। ओके, अंडरलाइन कैसे कर रहे हैं, अंडरलाइन एट्रीब्यूट में एक कंटेनर का विजेट का यूज करेंगे। उसकी हाइट रखेंगे 2 और उसका कलर रखेंगे ग्रीन। ओके, देन वैल्यू एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, जो हमारा ड्रॉप डाउन वैल्यू वेरिएबल है ना, जिसमें बाय डिफॉल्ट अभी 1 सिलेक्टेड है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पूरे इस ड्रॉप डाउन बटन की वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट अभी 1 है। ओके, बाद में इसी वेरिएबल में यूजर जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा 1, 2, 3 में से, उसको हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वो भी यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में अपडेट हो जाएंगे। ओके, देन हमें ड्रॉप डाउन बटन के आगे एकदम राइट साइड में एक आइकॉन भी दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे आइकॉन एट्रीब्यूट है, आइकॉन विजेट का यूज किया है। फिर आइकॉन्स क्लास में से कोई भी एक आइकॉन आपको उठाना है। मैंने ये वाला आइकॉन लिया है, देखिए सर, ड्रॉप ऐसा नीचे आने वाला एक एरो है। देन इस पूरे ड्रॉप डाउन बटन का एलिवेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो हमारे 1, 2, 3 आइटम्स हैं, ये जो हमारी लिस्ट है, ओके, जिसका नाम है आइटम्स, ये सारे आइटम्स हमें हमारे ड्रॉप डाउन बटन में लोड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आइटम्स करके एट्रीब्यूट है और ये हमारा आइटम्स लिस्ट है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी जो लिस्ट है स्ट्रिंग वाली 1, 2, 3 वाली, उसको इस आइटम्स एट्रीब्यूट में लोड कर सकते हैं। ओके, एक एक करके आइटम्स लोड किए जाएंगे। जो भी आइटम लोड करना है फिलहाल वो इस वैल्यू वेरिएबल में होगा। ओके, मतलब इस वैल्यू वेरिएबल में फिलहाल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ओके, फिर यहाँ पे अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम विजेट का यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये जो वैल्यू वेरिएबल है जिसमें 1, 2, 3 है, वो वैल्यू वेरिएबल इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे चाइल्ड एट्रीब्यूट में एक टेक्स्ट विजेट है, उसमें भी ये वैल्यू वेरिएबल जो है उसको सेट कर रहे हैं ताकि 1, 2, 3 इस टेक्स्ट विजेट में आ जाए और हमें स्क्रीन के ऊपर वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर दिखाई दे।
ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी जो लिस्ट है 1 2 3 वाली, उसको हमने एक ड्रॉप डाउन बटन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम विजेट का यूज करके लोड किया है। ओके, तो हमारे 1 2 3 तो लोड हो गए। अब यूजर उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। जिसको भी यूजर सिलेक्ट करेगा, जब जब यूजर कुछ सिलेक्शन करेगा तब तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ओके, और जिस भी आइटम को यूजर ने सिलेक्ट किया है वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा ड्रॉप डाउन वैल्यू करके वेरिएबल था ना, उसमें जो करंट सिलेक्टेड आइटम है उसको सेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये सब काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, एक सेट स्टेट फंक्शन में कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस ड्रॉप डाउन वैल्यू वेरिएबल की जो लेटेस्ट वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है, वो जहां जहां ये वेरिएबल यूज हुआ है वहां वहां भी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि यूजर ने 2 क्लिक किया है तो इस वैल्यू वेरिएबल में 2 होगा, जो हम लोग इस ड्रॉप डाउन वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर उसे कॉल किया है, तो इसमें जो 2 वैल्यू है वो हर जगह पे अपडेट हो जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है, देखिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में यूज किया गया है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन में बाय डिफॉल्ट अभी हमें 2 दिखाई देगा क्योंकि यूजर ने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया है। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक ड्रॉप डाउन बटन देख सकते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट 1 ऐसा आइटम सिलेक्टेड है। उसके राइट साइड में हमारा एक ड्रॉप एरो वाला आइकॉन भी है, नीचे एक अंडरलाइन भी है ग्रीन कलर की। ओके, अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करूं तो क्या होगा, देखिए एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाता है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है। ओके, अब अगर मैं इसमें से 2 को सिलेक्ट करूं तो देखिए ड्रॉप डाउन बटन में 2 सिलेक्ट हो गया। वापस ओपन कर रहा हूँ, 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 सिलेक्ट हो गया। ओके, इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में ड्रॉप डाउन बटन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।